अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की मेरी वीडियो पर्पल शमरोक के बारे में है। इसको ऑक्सलिस भी कहते हैं और इसका एक नाम लव प्लांट भी है। इसके अलावा इसको बटरफ्लाई प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे जैसे दिन ढलता है इसके जो पत्ते हैं वो बंद होना शुरू हो जाते हैं और रात के टाइम ऐसे लगता है जैसे बटरफ्लाई बैठी हो। आज मैं आपसे इसकी प्रोपगेशन के बारे में बात करूँगी। इसकी प्रोपगेशन जो है राइज़ोम्स के ज़रिए कैसे की जाए वो मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो ये कि आप इसको डिवाइड करके भी, अगर आपका एक बुशियर प्लांट है तो डिवाइड करके भी आप इसको न्यू प्लांट बना सकते हैं। लेकिन ऐसा अगर नहीं है तो आप इसके बल्ब्स के ज़रिए या राइज़ोम्स के ज़रिए इसको ग्रो कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले जो इसका रूट बॉल है उसको हमें मिट्टी से निकालना है। देख रहे हैं कि बेशुमार इसकी जो स्टेम जो हैं वो अलहदा होती जा रही हैं। तो इसमें प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब इसका ग्रोइंग सीज़न शुरू हो चुका है और ये बहुत जल्द जो है दोबारा नई इसके ऊपर ये तितलियों जैसे पत्ते जो हैं ये दोबारा निकल आएंगे। इसकी मिट्टी कुछ हम अलहदा कर लेते हैं और उसके बाद इसको टैप वाटर से अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब इसको टैप वाटर से धो लेते हैं अच्छी तरह, और उसकी वजह यह है कि क्योंकि इसको हम डिवाइड नहीं कर रहे, दो हिस्सों में तकसीम नहीं कर रहे, बल्कि इसके बाद निकाल के उनके ज़रिए कई नए प्लांट बनाने वाले हैं। पर्पल शैमरॉक जो है वो शेड में रहने वाला पौधा है। इसको धूप जो है वो ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। तेज़ धूप ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। वाटरिंग जो है इसको रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत होती है। मॉइस्ट रखें, और जैसा कि आप सबको इल्म ही है कि किसी भी प्लांट में पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए, वो उसके लिए नुकसानदेह होता है। इसी तरह इसको भी मॉइस्ट रहना पसंद है, लेकिन मुसलसल गीलापन इसको पसंद नहीं है। बल्ब हमने जो है इसके या राइज़ोम्स उनको निकाल लिया है, और अब उसको जो है मैं पॉट में अलग-अलग लगाने वाली हूँ। कुछ बल्ब मैं इससे अलहदा करूँगी और बाकी जो हैं वो एक गुच्छे की शक्ल में जो हैं वो मैं उसको दोबारा पहले वाले पॉट में ही लगा दूँगी। और मैं इसके बल्ब को दो तरह से ग्रो करने वाली हूँ। एक तो आप ये देख रहे हैं कि वाइट नीचे एक आपको ट्यूब सी नज़र आ रही है। ये इसके ज़रिए ये मिट्टी से अपनी खुराक हासिल करता है। मैं इसके ज़रिए ग्रो करूँगी, और कुछ बल्ब जो हैं मैं ऐसे लगाऊंगी जिनके साथ ये ट्यूब अटैच नहीं है, और मैं देखूंगी कि इसके किस चीज़ का रिज़ल्ट जो है मुझे ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा फास्ट मिलता है। बल्ब लगाने के बाद इसको मैं अच्छे से पानी दूंगी, और इसको कुछ दिनों के लिए ऐसी जगह पे जहाँ धूप जो है इसको ना मिले मैं रख दूंगी, और उसके बाद इसका जो रिज़ल्ट होगा वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि मैं भी इसको फ़र्स्ट टाइम ही ग्रो कर रही हूँ। इससे पहले मैंने इसको ग्रो नहीं किया, और इसका अच्छा या बुरा जो भी रिज़ल्ट होगा वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। ये मैं दूसरे किसी पॉट में लगा दूँगी। उसके साथ अभी वाइट वो इसकी जो रूट्स थी वो नहीं थी। अब ये वो मेन प्लांट है जिसके साथ से मैंने बल्ब अलहदा किए थे। इस प्लांट को मैं इकट्ठा जो है इसके अंदर लगा देती हूँ, ताकि ज़्यादा जल्दी जो है मुझे इसकी ग्रोथ मिले। इसके साथ इन सब के साथ जो है वाइट जो इसकी रूट्स जो हैं वो अटैच हैं। इसका अगर आपके पास कोई ऐसा प्लांट है, पर्पल शैमरॉक है, और आपका वो प्लांट ख़त्म हो गया है, तो आप एक चीज़ की ख्याल करें कि आप उस पॉट में कोई और प्लांट ना लगाएं, बल्कि उसे कुछ दिनों के बाद उसमें हल्का हल्का पानी देते रहें। जब इसका ग्रोइंग सीज़न शुरू होगा तो ये दोबारा से जो है रूट्स जो हैं ये इसमें पत्ते या फ्लावर या आप कह लें, ये दोबारा से आना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी, और आपके पास अगर ये प्लांट है तो आप उसके मज़ीद अच्छे से केयर कर सकेंगी।
अल्लाह हाफ़िज़।